कॉमर्स के सेकंड असाइनमेंट। उम्मीद है आप लोगों को पहली वीडियो पसंद आई होगी और आप लोगों ने एंटरप्रेन्योरशिप के असाइनमेंट के हवाले से उससे काफ़ी मदद ली होगी। अब ये असाइनमेंट ओपन कर रहा हूँ, कोई सिंपल हो रही होगी, मैंने थोड़ा जूम भी कर लिया। ये मैंने ऑलरेडी ये असाइनमेंट नंबर 2 स्टार्ट हो गई के ऊपर जनरल मैंने आपको दूसरी जो वीडियो बनाई थी पहले एंटरप्रेन्योरशिप के, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप चाहें तो देख सकते हैं। ये मैंने ऑलरेडी पहले ब्रीफ किया था इंस्ट्रक्शंस के हवाले। फिर दूसरा असाइनमेंट नंबर 2 में आप जाएं तो ये देखें सारा ट्रांसलेशन आ रही है। तो ये भी मैंने उसमें जो पहली वीलॉग बनाई थी उसमें बताया था कि किस तरह से आप ट्रांसलेटर को यूज करते हुए ट्रांसलेट करें ताकि चीजें आपको समझ आ सके आसानी के साथ। तो बगैर वक्त जाए कि हम लोग चलते हैं अपने असाइनमेंट की तरफ। यहाँ पे भी ई कॉमर्स में भी असाइनमेंट नंबर 2 की इंस्ट्रक्शन पहले लिखी हुई, दिस असाइनमेंट इज अ रिसर्च ओरिएंटेड एक्टिविटी, यू आर रिक्वायर्ड टू डेवलप अ ट्रम्प पेपर एंड प्रेजेंट द सेम इन द क्लासरूम प्रायर टू द फाइनल एग्जाम। अगर इसको हम उर्दू में जायजा लें तो क्या कहते हैं, तफवीज एक तहकीक पर मबनी सरगर्मी है। आपको एक ट्रम्प पेपर तैयार करना है और फाइनल इम्तिहान से पहले क्लासरूम में पेश करने की जरूरत है। वही सेम मतलब जिस तरह से हमने बात की थी एंटरप्रेन्योरशिप की, हमने एक प्रेजेंटेशन देनी है, प्रेजेंटेशन बनानी है और प्रेजेंटेशन होगी हमारी क्लासरूम के अंदर। जिस तरह से टीचर प्रेजेंट करते हैं सेम हमने उसी तरह से प्रेजेंट करना है। पॉइंट 2 कहता है यू विल हैव टू पार्टिसिपेट इन द एक्टिविटी फुली एक्टिवली एंड पर्टिकुलरली टू बी एलिजिबल टू सिट इन द फाइनल एग्जामिनेशन आउट ऑफ द कोर्स। द प्रेजेंटेशन कंपोनेंट ऑफ ईच कोर्स इज मैंडेटरी फॉर ऑल स्टूडेंट। कोर्स के आखिरी इम्तिहान में बैठने के अहल होने के लिए आपको सरगर्मी में मुकम्मल, फ़आल और अमली तौर पर हिस्सा लेना होगा। हर कोर्स का प्रेजेंटेशन जुज़ू तमाम तलबा के लिए लाजमी है। तो मतलब आपने इस प्रेजेंटेशन में लाजमी तौर पर अपना पार्टिसिपेट करना है। असाइनमेंट कंपलसरी है, जो कि अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी के तमाम कोर्सेज में असाइनमेंट्स कंपलसरी होती हैं। अगर आप असाइनमेंट्स इनकेस नहीं कर पाते हैं तो फिर आपका पेपर भी क्लियर नहीं होता। तो आपकी असाइनमेंट कंपलसरी है, आपने असाइनमेंट लाजमी करनी है, प्रेजेंटेशन आपने देनी ही देनी है ताकि आप एलिजिबल हों। अच्छा, नीचे चलते हैं। पॉइंट 3 में कहता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ दिस असाइनमेंट यू शुड फर्स्ट थ्रोली रिव्यू द conceptual framework of the topic and develop a scholarly material of the same, giving references, quotations and extract of various scholars and experts. Then visit any business commercial organization and study the relevant particular aspects there. Combining the theoretical and practical aspects, develop a comprehensive paper constitution of at least 20 to 25 typed pages to be presented in the class. अच्छा, इसका आसान उर्दू में क्या मतलब हुआ, इस असाइनमेंट की तैयारी के लिए आपको पहले मौजू के तस्वुराती ढांचे को अच्छी तरह से जायजा लेना चाहिए और मुख्तलिफ स्कॉलर्स और माहिरीन के हवालेजात, इक्तबासात और इक्तबासात से मुतल्लिक एक अमली मवाद तैयार करना चाहिए। फिर किसी भी कारोबारी तिजारती इदारे का दौरा करें और वहाँ के मुतल्लिका अमली पहलुओं का मुताला करें। नजरियाती और अमली पहलुओं को यकजा करते हुए क्लास में पेश करने के लिए कम से कम 20 से 25 टाइप शुदा सफ़ात पर मुश्तमिल एक जामे पेपर तैयार करें। अच्छा, ये तो हो गई, मैंने आपको आसान उर्दू करके बता दिया ट्रांसलेट, जो कि वर्डिंग लिखी हुई। अब समझाने की समझना क्या है, आपने इसमें करना क्या है, बेसिकली आपने जो बाद में नीचे दिया जाएगा अभी मजीद की जो आपका जो टॉपिक होगा, आपने उस टॉपिक के हवाले से क्या करना है, पहले चीज़ें गैदर करनी है, जमा करनी है। एकदम आपने असाइनमेंट बनाने नहीं बैठ जाना, बल्कि उस असाइनमेंट को बनाने के से पहले जब आप उसको फाइनलाइज करेंगे उससे पहले आपने क्या करना है, अपने टॉपिक के हवाले से रेफरेंसेस ढूंढने हैं, कोटेशंस ढूंढनी है, मुख्तलिफ स्कॉलर्स के उसके ऊपर जो व्लॉग्स होंगे, ब्लॉग्स होंगे, आर्टिकल्स होंगे, उनको जमा करना है। ये हो गया आपका थ्योरेटिकल वर्क कि आपने थ्योरी के हवाले से ये चीज़ें जमा कर ली। उसके बाद आपने प्रैक्टिकल क्या करना है, आपने किसी कंपनी में, किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जाना है और अपने जो आपका टॉपिक है उसके हवाले से वहाँ की मालूमात इकट्ठी करनी है। और जब ये दोनों चीज़ें, ये 2 स्टेप्स हो गए, एक आपने थ्योरेटिकल चीज़ें जमा की, दूसरा आपने प्रैक्टिकल एक कंपनी या बिजनेस इदारे में आपने जाके वहाँ से कलेक्ट की, और देन फिर आपने बैठ के ये 20-25 पेजेस की प्रेजेंटेशन बनानी है। इन दोनों को यकजा करते हुए कि आपने फिर इसको प्रेजेंट करना है और एक ऐसी फॉर्म में लेके आना है कि एक नया मवाद लगेगा जो कि आपकी तरफ से प्रेजेंट हुआ होगा। यकीनन मुख्तलिफ लोगों की कलेक्शन होगी, लेकिन आपने हर किसी के हिसाब से आपने वहाँ से मौज़ूआत लिए होंगे, उसको अपने अल्फाज में चेंज किया होगा। तो वो आखिर में जब नया एक मसवदा सामने आएगा तो वो क्या कहलाएगा, वो आपकी शक्ल में होगा। कितने का होना चाहिए, कम से कम 20-25 पेजेस का टाइप हुआ वो होना चाहिए जो आप क्लास में प्रेजेंट करेंगे। अच्छा, पॉइंट 4 है, इसकी मैंने ट्रांसलेशन नहीं किया क्योंकि
उसकी खास ज़रूरत नहीं थी। उसमें वो क्या कह रहा है कि आपका जो प्रेजेंटेशन होगी उसमें कम से कम कौन कौन सी हेडिंग्स होनी चाहिए, ये मेन हेडिंग्स होनी चाहिए। इसके नीचे आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी सब हेडिंग्स यूज़ करते हैं या नहीं करते। ये जो है ये सारी आपकी मेन हेडिंग्स है। मेन हेडिंग्स में किस किस चीज़ की होगी, इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक होगी, जो आपका टॉपिक होगा उसकी इंट्रोडक्शन होगी, उसकी हेडिंग्स होंगी, उसके आगे हो सकता है सब हेडिंग्स भी हों। लाइक मिसाल के तौर पे अगर किसी का टॉपिक है करेंसी के ऊपर, या इस तरह का टॉपिक ले लें कि आप मनी ट्रांसफ़र किसी का टॉपिक है, तो आप एक मेन हेडिंग होगी सबसे पहले मनी ट्रांसफ़र की, आप उसको समझाएंगे कि मनी ट्रांसफ़र क्या होता है, कैसे होता है। देन फिर उसकी सब हेडिंग्स होंगे। लाइक आजकल जिस तरह से मनी ट्रांसफ़र में बैंकिंग चैनल है, या फॉरेन करेंसी एक्सचेंज के थ्रू है, इजी पैसा है, या इस तरह से हम किसी को डायरेक्ट दे देते हैं, चेक के थ्रू पैसे ट्रांसफर है, फिर मजीद उसकी सब हेडिंग्स। तो ये मैंने इस तरह से आपको एक एग्जाम्पल दिया, आपने इंट्रोडक्शन कराना है टॉपिक का, उसकी सब हेडिंग्स भी हो सकती हैं। ये जो हेडिंग्स बताई हैं इन्होंने ए से लेके एफ तक, ये मेन हेडिंग्स हैं। इसके नीचे कितनी सब हेडिंग्स देते हैं कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने अपने असाइनमेंट को कैसे कंप्लीट करना है। उसके बाद इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स, ऐसी बात है वो आपके जो टॉपिक से रिलेटेड जो टॉपिक होंगे नीचे उनकी हेडिंग्स होंगी। उसके बाद लिखा प्रैक्टिकल स्टडी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विद रिस्पेक्ट टू द टॉपिक। जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे कि मैंने ऊपर आपको बताया कि आपने एक बिजनेस या कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में जाना है, तो आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे वहां पर जो आपकी प्रैक्टिकल स्टडी होगी आपके टॉपिक के हवाले से आप वो लिखेंगे। उसके बाद फिर लिखा हुआ रिव्यू ऑफ थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल सिचुएशन, गैप, मेरिट, डीमेरिट। अच्छा, रिव्यू ऑफ थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल सिचुएशंस, गैप, मेरिट, डीमेरिट, डेफिशिएंसीज और स्ट्रेंथ्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विद रिस्पेक्ट टू द टॉपिक अंडर स्टडी। ठीक है, उसी तरह से आपने क्या करना है, थियोरेटिकल, प्रैक्टिकल सिचुएशन, गैप्स, मेरिट्स, उसके डीमेरिट्स, उसके फायदे, उसके नुकसानात, उसमें कमियां, उसकी खामियां, उसकी खूबियां, उस ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से आपने कंप्लीट क्या करना है, रिव्यू लिखना है अंडर द टॉपिक स्टडी। जो आपका टॉपिक है उससे रिलेट करना है सारी चीजों को। आपने जो का पर्टिकुलर टॉपिक है उस टॉपिक के हवाले से उसके फायदे, उसके नुकसानात, उसकी जो डेफिशिएंसीज हैं, कमियां हैं, जो उसकी स्ट्रेंथ्स हैं, जो उसकी अच्छे मुस्बत पहलू हैं, उन सबको आपने लिखना है। किसके अंडर करना है, आपने अपना जो टॉपिक है उसके गिर्द ये सारी अपनी स्टडी को रखना है कि जो आपका टॉपिक है वो सारा का सारा इस स्टडी के बेस पर हो कि आपने तमाम तर पहलुओं को लाके अपने स्टडी आपके टॉपिक से कनेक्ट करना है, लिंक करना है। उसके बाद क्या, लाजिक कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन। आखिर में उसी तरह मतलब आपने कंक्लूजन लिखना है उस सारी चीज को, केस को पेश करने के बाद जो आप एक प्रेजेंटेशन बना रहे हैं उसमें जाहिर सी बात है पहले 18, 19, 20 पेजों पे तमाम तफसीलात होंगी सारी, और उसके बाद लास्ट 4-5 पेजेस होंगे उसमें आपके कंक्लूजन होंगे, आपने क्या कंक्लूजन निकाले, फिर उसकी अगर कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो उसकी रिकमेंडेशन होंगी कि ये कैसे सॉल्व किए जा सकते हैं प्रॉब्लम्स। तो ये आपका पॉइंट नंबर 4 है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको मेन गाइड कर रहा है कि आपकी प्रेजेंटेशन किस तरह से होनी चाहिए, इसमें क्या क्या चीजें ऐड होनी चाहिए। 5 आ जाते हैं, प्रिपेयर अ कॉपी ऑफ दिस असाइनमेंट एंड सबमिट टू योर ट्यूटर फॉर एवल्यूएशन। सेम, जो आप प्रेजेंट करेंगे उसकी कॉपी बनाएंगे और ट्यूटर को आप सबमिट कर देंगे। जिस तरह से हम असाइनमेंट अपलोड करते हैं तो उससे क्या होगा, ट्यूटर के पास चली जाएगी ताकि उसका नंबर भी दे सकें, और वो आपको जब प्रेजेंट कर रहे होंगे तो ऑलरेडी वह एवल्यूएट आपको कर चुके होंगे, तो वो जब कॉपी उनके पास मौजूद होगी तो उसको आपको मार्क कर देंगे। You should prepare the transparencies, charts or any other illustrative material for effective presentation। अच्छा, मौसर पेशकश के लिए आपको शफाफियत, चार्ट या कोई और मिसाली मवाद तैयार करना चाहिए। अच्छा, ये क्या है ना, प्रेजेंटेशन देखें, हम चल रहे हैं मीडिया के दौर में, जितना अच्छा हमारा आउटलुक होगा, जितनी अच्छी हमारी प्रेजेंटेशन होगी, अट्रैक्टिव होगी, लोग उतना ज्यादा अट्रैक्ट। आप क्या करें, अपने प्रेजेंटेशन में चार्ट्स ऐड करें और ऐसा मटेरियल ऐड करेंगे जो अट्रैक्टिव हो, लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। इफ यू फेल टू प्रेजेंट दिस असाइनमेंट इन द क्लास देन यू विल नॉट बी एबल टू सिट इन फाइनल एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाई AIOU। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मद्देनजर रखें सारे। अगर आप फेल हो जाते हैं असाइनमेंट को प्रेजेंट करने क्लास में, तो आप क्या होगा, फाइनल एग्जाम में नहीं बैठ सकेंगे। असाइनमेंट जरूरी है, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि असाइनमेंट्स कंपलसरी हैं, आपने असाइनमेंट्स लाजमी करने हैं। अगर आपका असाइनमेंट नहीं जाता है तो आपका पेपर क्लियर नहीं होता, आपकी बुक रह जाती। अच्छा, पॉइंट नंबर 8 है, सेम जिस तरह हमने एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से बात की थी, यहाँ पर भी उसी तरह से आपके रोल नंबर दिए गए, तो आपने वो डिस्क्रिप्शन से वीडियो देख लेनी है सारी, आपको पता लग जाएगा कि आपने अपना रोल नंबर कैसे चेक करना है, अपना टॉपिक कैसे सेलेक्ट करना है, वो आपने वहां से देखना है। अब हम डिस्कस करते हैं जो इस असाइनमेंट में हमारे पास 9 टॉपिक्स हैं, उसमें से क्या क्या करते हैं। पहला टॉपिक है, उसमें लिखा हुआ है फीचर्स विच आर यूनिक
टू ई कॉमर्स टेक्नोलॉजी, वो खुसूसियात जो ई कॉमर्स टेक्नोलॉजी के लिए मुनफरिद हैं। अब जिनका रोल नंबर 1 आ रहा होगा लास्ट में, वो सब क्या करेंगे, इस टॉपिक के ऊपर लिखेंगे फीचर्स विच आर यूनिक टू ई कॉमर्स टेक्नोलॉजी। ई कॉमर्स टेक्नोलॉजी की वो खुसूसियात या वो फीचर्स जो कि इस टेक्नोलॉजी के लिए मुनफरिद हैं, नई हैं, जदीद हैं, अब उसके हवाले से लिख। पॉइंट 2 क्या है, जिनका रोल नंबर के लास्ट में 2 आ रहा होगा, वो किस पे लिखेंगे, ई कॉमर्स बिजनेस मॉड्यूल्स। जो ई कॉमर्स के बिजनेस मॉड्यूल्स हैं, अब उसके ऊपर एक प्रेजेंटेशन तैयार करेंगे। अब अच्छा, इसी तरह 3 क्या, एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर, जो एप्लीकेशन सर्विस फराम करने वाले हैं, उनके ऊपर आप लोग प्रेजेंटेशन बनाएंगे। नंबर 4 जिनका लास्ट में 4 डिजिट आ रहा होगा, वो बनाएंगे सिस्टम्स एनालिसिस एंड डिज़ाइन, सिस्टम्स का तजिया और डिज़ाइन। जो मुख्तलिफ सिस्टम्स राइज हैं ई कॉमर्स के अंदर, उनके ऊपर एनालिसिस करेंगे, वो उनके डिज़ाइनिंग के ऊपर बात करेंगे, और उस जाहिर सी बात है आखिर में अपना कंक्लूजन पेश करेंगे। गुजरे हुए अदवार में ई कॉमर्स में क्या डिज़ाइन या सिस्टम इस्तेमाल हो रहे थे, आजकल क्या हो रहे हैं, और आने वाले कल में क्या क्या हो सकते हैं, क्या रिकमेंडेशंस की जा सकती हैं, वो करेंगे। पॉइंट नंबर 5 कहता है ई कॉमर्स वेबसाइट डेवलपमेंट लैंग्वेजेस। ई कॉमर्स वेबसाइट की तरक्की की ज़बान है, मतलब किस तरह से ई कॉमर्स को डेवलप किया जा सकता है, ऐसी लैंग्वेजेस जिनकी मदद से ई कॉमर्स डेवलप कर रही है। ठीक है, तो उसके हवाले से 5 पॉइंट नंबर 5 जिनका लास्ट में आ रहा होगा रोल नंबर 5, वो इसके ऊपर करेंगे। अच्छा, नंबर 6 के ऊपर जिनके रोल नंबर के लास्ट में 6 है, वो करेंगे प्रोटेक्टिंग एंड सिक्योरिंग चैनल्स ऑफ इंटरनेट कम्युनिकेशन। अच्छा, ये आजकल का सबसे बड़ा मसला है, हम में से हर बंदा इस चीज़ का शिकार है, हर बंदा परेशान है साइबर क्राइम की वजह से। बहुत ज़्यादा घपले होते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों को लूटा जाता है, फ्रॉड किया जाता है। ये किसके थ्रू होता है, ये मैक्सिमम साइबर अटैक्स हैं। और उसके बाद आप देख रहे होंगे हैकिंग का बहुत ज़्यादा सुनने में आता है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियों के अकाउंट्स हैक हो गए हैं। और ये जैसे जैसे दुनिया में जद्दत आती है, चीज़ें बेहतर होती हैं, उनके सामने बहुत सारे उसके नुकसान और फ़वाइद भी आते हैं। अब उसमें क्या है कि हम किस तरह से प्रोटेक्ट करेंगे और सिक्योर करेंगे चैनल्स को ऑफ इंटरनेट कम्युनिकेशन। इंटरनेट के ऊपर जो चैनल्स हैं, उसके ऊपर आपने एक प्रेजेंटेशन तैयार करनी है। नंबर 7 वाले क्या करेंगे, ई कॉमर्स पेमेंट सिस्टम। जिस तरह पहले हमने ऊपर एक एग्जाम्पल के तौर पर बात की थी कि ई कॉमर्स की जो पेमेंट है उसके कितने सिस्टम राइज हैं। जिस तरह आजकल हम देखते हैं डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन पेमेंट्स हो जाती हैं या एक्सचेंज पेमेंट्स हो जाती हैं कि हमने किसी वॉलेट में पैसे रखे हुए हैं, उससे किसी और कंपनी के पेमेंट हो रही है। तो इस तरह के सिस्टम्स के ऊपर क्या ई कॉमर्स जो पेमेंट सिस्टम्स हैं, आपने जिनके लास्ट में 7 आ रहे हैं, उन्होंने उसके ऊपर प्रेजेंटेशन बना। नंबर 8 वालों ने प्रेजेंटेशन बनानी है इंटरनेट मार्केटिंग टेक्नोलॉजीज के हवाले से, कि जो इंटरनेट में मार्केटिंग हो रही है उसकी मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज क्या हैं। जिस तरह की SMS मार्केटिंग होती थी, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सबसे पहले हम देखते थे अखबारात में मार्केटिंग होती, अखबारात में इश्तिहार आते थे। फिर टीवी का दौर आया, टीवी के ऊपर बहुत ज़्यादा मार्केटिंग शुरू हो गई। अब उसके बाद फिर SMS का दौर आया, SMS मार्केटिंग होती थी, आपको SMS आते थे मुख्तलिफ कंपनियों के, मुख्तलिफ लोगों के। फिर वो चीज़ें अब क्या हो गई, अब मजीद एडवांस हो गई हैं। अब एक छोटे से एग्जाम्पल क्या, आप लाइक एक वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, उसके ऊपर भी एक ऐड लगा हुआ है जो कि कंपलसरी है 5-6 सेकंड देखना। तो क्या हो रही है, इंटरनेट वे ऑफ मार्केटिंग है ये। इसी तरह से आप फेसबुक पे चले जाएं, उधर आ रहा होगा, आप किसी और जगह पर, तो क्या मुख्तलिफ ब्रांड मुख्तलिफ तरीकों से मार्केटिंग कर रहे हैं इंटरनेट के ऊपर। तो आपने उसके ऊपर एक पूरा अपना वो प्रेजेंटेशन देनी है। लास्ट क्या है, जिनके 9 आएगा लास्ट में, रोल नंबर जिनके लास्ट में 9 होगा, वो करेंगे इस टॉपिक के ऊपर। उनका टॉपिक क्या होगा, एथिकल, सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज इन ई कॉमर्स। ई कॉमर्स में अखलाकी, समाजी और सियासी मसाइल। अब जब हम ई कॉमर्स के हवाले से बात कर रहे हैं, तो यकीनन हर जगह पर अखलाकियात के, समाजी और सियासी मामला जुड़े हुए हैं, हमारी ज़िंदगी का हिस्सा हैं। तो हमने इनको ई कॉमर्स से रिलेट करना है कि ई कॉमर्स में ये चीज़ें किस तरह से शामिल हैं, किस तरह से वो काम कर रही हैं, और किस तरह से हमारी ज़िंदगी पर असरअंदाज हो रहा है। और सेम इसी तरह से ये अखलाकी, समाजी और सियासी मसाइल ई कॉमर्स के साथ भी हैं, वहाँ पे क्या मसाइल हैं, किस तरह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और फिर आपने उसी तरह से लास्ट में कंक्लूजन निकालना है कि भाई मुझे इस सारे प्रेजेंटेशन के बाद मुझे ये फील होता है कि ये मसाइल हैं। फिर आपने रिकमेंडेशन देनी है कि इनका हल क्या है, किस तरह से हल हो सकता है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी इस असाइनमेंट को कंप्लीट करने के लिए। मज़ीद अगर कोई परेशानी हो, असाइनमेंट में कोई प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे रब्ता कर सकते हैं। और जिस तरह मैंने बताया कि पुरानी असाइनमेंट को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन के लिंक में जाके आप एंटरप्रेन्योरशिप की असाइनमेंट चेक कर सकते हैं, जिसमें से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी कि किस तरह से ट्रांसलेट करके क्वेश्चन को समझा जा सकता है। आसानी से आप समझेंगे, उसको अपने अल्फाज में ट्रांसलेट करके लिखना बहुत आसान होगा और टीचर को बहुत अट्रैक्ट करेगा ये चीज़ कि बच्चे ने अपनी तरफ से खुद कोशिश की है लिखने के लिए, और उनका दिल भी करेगा कि आपको नंबर दें। तो आप पिछली वीडियो भी लाजमी देखें, इंशाल्लाह आपसे जल्द रब्ता होगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।